जय जीवदानी। झटपट बन जाएंगे सारे काम, बहुत ही शुभ सप्ताह, ये कैप्शन है मेरे इस बार की साप्ताहिक राशि भविष्य की चर्चा का। और ये सही है, सत्य है, परम सत्य है। अगर इसका फ़ायदा उठा ले तो मतलब कोई भी एस्ट्रोलॉजर और कोई भी दुनिया का बंदा कुछ भी कहता रहे कि बहुत अच्छा समय है और ऐसा होना है, तो कुछ भी द्वारे आके खड़ा नहीं होता। ये गलत फहमी दिल में मत रखिएगा कि किसी के बोलने से कुछ हो जाता है। हाँ, अगर प्रभु साक्षात आ जाएं स्वर्ग से तो वो अवश्य होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसीलिए नॉर्मलिसी में रहते हुए आप समझिए कि जो काम आप करेंगे इस सप्ताह में वो बहुत ज़्यादा फटाफट और जल्दी बन जाएगा। ये सप्ताह बहुत ही शुभ है। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी के साथ इस सप्ताह की आपको देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। तारीख 17 अगस्त 2025 से लेकर तारीख 24 अगस्त 2025 तक का त्योहारों वाला सप्ताह है। ये चंद्रमा जो हैं वो उच्च के हैं। आपने देखा होगा मेरा कमाना खाना YouTube/कमाना खाना पर जो मेरा चैनल है कुकिंग का, उस पर मैंने गोपाल काला का 256 भोग दिखाया है। और वो 256 भोग आप अवश्य देखिए। हमने बनाया कैसे वो देखिए, हमने परोसा कैसे वो देखिए। तो अभी हमने वो आनंद लिया और अब ये आनंद आपके साथ इस सप्ताह में एस्ट्रोलॉजी का ले रहे हैं। तारीख 17 को चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के रहेंगे। इसी दिन आदित्य पूजन है। 18 को भी दोपहर के 2:40 तक उच्च के चंद्रमा रहेंगे। तो उच्च के चंद्रमा के अनुसार आप पैसों के और बैंकों के और कोई लेन देन, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड कई व्यवहार हैं तो उनको बना लीजिए, क्योंकि ये दिन अच्छा है, 1.5 दिन अच्छा है आपके लिए पैसों का व्यवहार करने के लिए। 18 तारीख को महाराष्ट्र के अनुसार श्रावणी सोमवार जारी है और आज के दिन चढ़ेगा भगवान शंकर को एक मुट्ठी जौ। 19 तारीख को अजय एकादशी है, मंगला गौरी पूजन है महाराष्ट्र में। 20 को चंद्रमा शाम को 6:35 पर स्वग्रही हो जाएंगे कर्क के, और 21-22 पूरा दिन रहेंगे। तो ये समझ लीजिए कि ये दिन भी आपके लिए पैसों के व्यवहार के लिए बहुत अच्छे हैं। स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट के लिए, लेन देन के लिए। 20 तारीख को ही प्रदोष है और पर्युषण पर्वारंभ शुरू हो जाएगा। अब देखिए कि प्रदोष है मासिक, तो आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं। बुध पूजन है। शुक्र इस दिन कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे देर रात्रि को। तो आपको क्या उसका असर होगा, इसका वीडियो आपको मुझसे सविस्तर मिल जाएगा। 21 तारीख को कर्क में ही रहेंगे चंद्रमा, मासिक शिवरात्रि है और गुरु पुष्यामृत योग है इस दिन, जो कि सुबह से शुरू होगा और देर रात्रि तक रहेगा। तो ये समझ लीजिए इस दिन आप कोई भी मुहूर्त कर सकते हैं। आप कहेंगे मेरा तो अभी कोई मुहूर्त नहीं है, शायद मैं आगे 6 महीने बाद करूं। तो अभी इस गुरु पुष्यामृत योग में 101 रुपया छुट्टा निकाल के रख दीजिए अपने, कहीं संभाल के एक पैकेट में लिख दीजिए कि ये गुरु पुष्यामृत योग का पैसा है। फिर आपका कोई काम होगा उसमें वो लगा दीजिएगा, तो हो गया आपका मुहूर्त। और ये ले लीजिए। अब आगे चलते हैं हम। तो अमावस्या है और साथ में ही महाराष्ट्र में भी समाप्ति हो जाएगी श्रावण की। अश्वत्थ मारुति पूजन है इसी दिन। दर्शपीठ और यमोशा 22 तारीख को भी है और साथ साथ में 23 तारीख को भी है। ये सप्ताह के खत्म होते होते सावन भी खत्म हो जाएंगे। बस यही था हमारा साप्ताहिक राशि भविष्य का जो दिन, जो 24 तारीख तक है। और अब हम जानेंगे मेष से लेके कन्या राशि पर इस शुभ सप्ताह की छाया कैसे पड़ रही है। आप जानते हैं कि आपको दोनों चंद्रमा उच्च और स्वग्रही दोनों मिल रहे हैं, तो धन पाने की पूर्ण लालसा रखिएगा। और इस सप्ताह में आप उपायों के साथ आपकी राशि के अनुसार उपाय भी बताए जाएंगे और साथ साथ ये बड़ा ही अच्छा शुभ सप्ताह है। तो मेष से लेके मीन राशि का क्या रहेगा साप्ताहिक राशि भविष्य, चलिए सुनते हैं। मेष राशि, ये शुभता का कम है कि सूर्य आके आपके दिमाग पर बैठे हैं और आपके दिमाग में जितना खलल था, लोनलीनेस था, सब खत्म हुआ। आपके नौकरी लगने के चांसेस हो गए। सरकारी दरबारी काम अटके थे वो हो जाएंगे। कोर्ट केसेस वगैरह आपके निपटने शुरू हो जाएंगे। बच्चों की उन्नति, अध्ययन, विद्या, पढ़ाई मार्ग सब खुल जाएंगे। कामकाज खुलेंगे। नसीब जागेगा। कोई नया काम भले ही साढ़े साथी है या जो भी है, तो भी आपके विदेश में, देश में होते नजर आते हैं मुझे। स्वग्रही चंद्रमा के कारण आपके कई सारे परिवार से रिलेटेड पैसा देना लेना भी निपटेगा। संचित धन बनेगा। और इसके साथ आपके कई सारे काम मुझे घर परिवार से रिलेटेड, माता पक्ष से सपोर्ट से रिलेटेड, वाहन और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी दिखते हैं। अब आप तो तैयारी कीजिए बड़े कार्यों के लिए जो आपके गवर्नमेंट रिलेटेड हो सकते हैं।
और आप तैयारी कीजिए अपनी स्टडी की भी, जो हायर स्टडीज़ हैं उससे रिलेटेड भी। बधाई हो मेष राशि वालों, आपके पैसे राहु भी लेकर आ रहा है, आपको हर तरफ से पैसे आ सकते हैं, कोशिश पूरी कीजिए। मेष राशि वालों, आप मंगल और सूर्य के उपाय कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा और सूर्य के मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए देखिए इतना अच्छा ग्रहमान चल रहा है आपका, और ऊपर से अब आपके जो लग्नेश हैं वो तृतीय में आकर आपको हिम्मत हौसला देंगे। आप बाहर की यात्रा कर सकते हो, फॉरेन की, विद इन इंडिया यात्रा कर सकते हो, आपके प्रॉपर्टी वाहन के चर्चे हो सकते हैं, इतना ज़्यादा अच्छा हो सकता है। आपके गवर्नमेंट रिलेटेड काम, माता पक्ष से सपोर्ट, पिता से सपोर्ट, पिता की तबीयत अच्छी, कुछ कार्य आपके अटके हुए थे आईटी मीडिया वगैरह से रिलेटेड वो हो जाएंगे, कुछ कार्य आपके अटके हुए थे जो आपके विवाहित जीवन में भी खलल डालते थे, कुछ मैत्री में खलल डालते थे, वो अब स्थगित रहेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा और गुस्सेबाजी से बचना पड़ेगा। हेल्थ पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। धन आने में बिल्कुल जो रुकावट हो गई थी वो रुकावट रुकेगी, केसेस विवाद से थोड़ी मुक्ति मिलेगी और खुद थोड़ा कूल होंगे, शांत होंगे, बेचैनी थोड़ी खत्म होगी, यात्राओं में लाभ होगा। बेस्ट है आपके लिए शुक्र और बुध के उपाय, जो मैं आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, माता रानी के और कृष्ण के मंत्रों का भी। मिथुन राशि, क्या कहने के अब आपकी चारों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में वाला हिसाब है। आपके कई कार्य बढ़ते नजर आते हैं। मुझे अब तो तैयार हो जाइए, कमर कस के निकलना पड़ेगा यात्रा पे। कामकाज बढ़ेंगे आपके और इसके साथ आपके कई कार्य बनेंगे ऐसे जिसमें आप करना चाहते हैं धार्मिक कार्य, अदरवाइज आप करना चाहते हैं अपने काम की बढ़ोतरी, या आप चाहते हैं कि आपका काम बढ़ जाए तो बस बढ़ा लीजिए। आज से 13 तारीख से ही आपका काम बढ़ना शुरू हो गया है। आपकी इज्जत और ओहदा बढ़ेगा, आपके अवार्ड्स रिवॉर्ड्स बढ़ेंगे, आपकी धार्मिकता बढ़ने के कारण आपकी सम्मान बढ़ेगा और साथ साथ आपको अब शुक्र के कारण परिवार में भी खुशी मिलेगी, पैसा आएगा। उच्च के चंद्रमा आपको प्रेम संबंध से राहत दिलाते हैं। स्वग्रही चंद्रमा धन ला कर देते हैं और खुश रहते हैं आप इन दिनों। आपके कई सारे नए नए कार्य राहु बनाने में उद्यत है और जो काम रुक गए थे उसको अभी चालना मिलेगी। आपके विवाहित जीवन से सपोर्ट, व्यवसाय में वृद्धि और शादी के भरपूर योग बने हुए हैं, तो इस बात को बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। और आप कीजिए बुध और शुक्र के उपाय जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। आगे बढ़िए, काम पे चलिए और माता रानी के जाप करते चलिए, गणेश जी की पूजा करते चलिए। कर्क राशि, शिव जी की पूजा अत्यंत भाती है और आपको और आपके लिए सप्ताह में अगर वो कर लें आप, तो आप समझ लीजिए बल्ले बल्ले है, पैसा आने वाला है, कई कार्य बनते नजर आते हैं। स्व से रिलेटेड हिम्मत बढ़ेगी, हौसला बढ़ेगा, कूलनेस भी रहेगी, परिवार का सपोर्ट, धन आने की संभावना और साथ साथ में विदेश रिलेटेड काम, प्रेम संबंध उच्च कोटि के और नसीब खुल जाने जैसी बातें अब आपके साथ होकर रहेंगी। शांत हो जाएंगे आप, तबीयत जो भ्रमित हो रही थी, जो बेचैनी थी, वो उससे आपको मुक्ति मिलेगी और आपके मानसिक बेचैनी अभी थोड़ी है, इसलिए आपको हनुमान चालीसा पढ़ने की सख्त ज़रूरत है। 7 बार दिन में कटोरी में पानी लेके हनुमान चालीसा पढ़ें, वो पानी पी जाएं, आपको काफ़ी राहत होगी। और साथ में आप कर सकते हैं शिव जी की आराधना, जो आपको सपोर्ट मिलेगा। और ये सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ है क्योंकि परिवार आपका आपके साथ है। थोड़ा विवाहित जीवन में कलह क्लेश है, उससे बचें जब तक शनि मार्गी नहीं होते, और अपनी तबीयत फिर भी पेट से रिलेटेड समस्याओं से बचें, वो भी ज़रूरी है। आपके लिए मैंने हनुमान चालीसा और महामृत्युंजय का लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में। सिंह राशि, देखिए कि लग्नेश हो गए स्वग्रही, क्या मज़ेदार स्थिति आई आपकी कि लग्नेश स्वग्रही और आपकी ढैया चलते हुए भी आपके कई कार्य बनना शुरू हो गए। केसेस विवाद से रिलेटेड मुक्ति मिली, आपको मुक्ति मिल गई। अब दिमागी जो बेचैनी थी उससे आपकी स्टडीज़ के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, बच्चों के हायर स्टडीज़ के लिए आपको बहुत मार्ग मिल गए, बढ़ गया आगे आपका व्यवसाय, नौकरी प्राप्ति हुई। थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है माता की तबीयत का और आपके पारिवारिक रिश्ते जो आपके पति पत्नी के होते हैं उसमें आप विघटन मत कीजिएगा। हालांकि पता चल जाएगा कि किसकी गलती है और वो सुधार ले तो अच्छा। तो परिवार में कलह क्लेश न करें, संचित धन बढ़ा के चलें तो अपना कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल ना जाए, गुस्सा ना आए, घमंड अभिमान ना दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा, स्वाभिमान में रहें तो ज़्यादा अच्छा। इस सप्ताह में आप स्टॉक मार्केट
ट्रेडिंग शेयर मार्केट से रिलेटेड व्यवहार भी कर सकते हैं। विदेश रिलेटेड व्यवहारों में पैसे आ सकते हैं, खूब फायदा होगा। कन्या राशि, अब देखिए कि लग्न में बैठा मंगल तो बहुत प्रॉब्लम देता है और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए उपाय है। गणेश जी के मंदिर रोज चले जाएं, ये जब तक 13 सितंबर तक मंगल है, और ना जा पाएँ तो वक्रतुंड महाकाय के जाप करें। वैसे आपके कामकाज बढ़े हुए हैं और आपके घर परिवार में प्रॉपर्टी वाहन आना इस सबके भी योग है। मानसिक बेचैनी मंगल और शनि के चलते आपको है, और कुछ छोटे मोटे चोट वोट लगना, एक्सीडेंट्स होना, ऑपरेशन की बातें होना, इससे बचना है आपको। बच्चों को भी बचाना है और महामृत्युंजय का जप करते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। ऐसे कई कार्य जिसमें केस विवाद फंसे हुए थे वो भी निकल जाएंगे। कुछ विदेश रिलेटेड एडमिशन्स वगैरह, गवर्नमेंट नौकरी वगैरह भी मिल सकती है, और कुछ सुख शांति मिलेगी आपको प्रेम संबंध से भी, जो उच्च कोटि के होंगे। बस यात्रा में सावधानी रखें, तबीयत का ध्यान रखें, चोटों से, एक्सीडेंट, ऑपरेशन वगैरह से बचें, ब्लड प्रेशर वगैरह से, और महामृत्युंजय करते रहें, हनुमान चालीसा करते रहें तो कोई तकलीफ नहीं होगी। नया काम कोई निकल सकता है, धन आ सकता है इस सप्ताह में, वो एक शुभ खबर है आपके लिए। बुध के और शनि के उपाय, हरे कृष्णा के जाप, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए शुक्र जो है वो एक दशम भाव में जाके ऐसी स्थिति बनाता है कि आप बल्ले बल्ले कार्य आपके मीडिया क्रिएटिविटी से रिलेटेड बढ़ जाते हैं। वहीं पर सूर्य ला के देता है पैसा, वहीं पर सूर्य किसी विवाद से मुक्ति दिलाता है, पिता आता है, चाचा से सपोर्ट दिलाता है, धन लाता है। मानसिक बेचैनी जो आपको बहुत ही, उससे थोड़ी आपको पता चलता है कि आपकी क्या गलती है, और वैसे भी आपको जो बेचैनी है माइंड से लेकर और घर परिवार और माता को लेकर या किसी अन्य बात को लेकर, तो उससे भी मुक्ति मिलती है। थोड़ा बहुत शत्रुओं से आपको, माता की तबीयत थोड़ी पहले से बेहतर होती है। और देखिए, मन मुटाव ना बढ़ाइए, ज़्यादा झगड़े ना करें, एक्सीडेंट, चोटें वगैरह से बचें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और छोटी छोटी तकलीफ़ें, लोन्स ले लेना, ये सब मत करिए इस सप्ताह में, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आपके लिए शुभ चीज़ ये है कि आपकी तबीयत पहले से बेहतर हो सकती है, डायग्नोज हो सकता है, और ये भी पता लग सकता है कि नया काम कब शुरू करना है। वैसे स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार भी अच्छे हो सकते हैं, और आपके लिए सरकारी दरबारी काम बाहें खोले खड़े हैं उनको करिए। यात्राओं में भी लाभ होगा आपको खूब सारा। अब आपके लिए मैंने शुक्र और शनि के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, और दुर्गा माँ के सभी मंत्रों का भी और शिव जी के भी। वृश्चिक राशि, कुछ कार्य आप बनाना चाहते थे ऐसे जो आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड हों, तो थोड़ा सा है अड़चन, थकना, बेचैन होना। वाहन आस्ते चलाइएगा, बेचैनी मत करिएगा। बच्चों के साथ स्ट्रेस के कारण, टेंशन के कारण आप कोई ऐसी बात मत करिएगा जो आपकी बात नागवार गुजरे। हेल्थ पहले से ज़्यादा संभालिएगा। पेट से रिलेटेड गर्दन, गुदा, नीचे के पैर, वर्टिगो वगैरह, इनसे बचिएगा। वैसे बता दूं कि पहले से बेहतर स्थिति होगी। मीडिया आर्ट क्रिएटिविटी से रिलेटेड काम बनेंगे, सरकारी दरबारी काम बनेंगे। कुछ कार्य आपके ऐसे जिसमें आपको नौकरी चाहिए, आवेदन भरे हैं, टेंडर भरे हैं, पिता से सहयोग चाहिए तो वो भी होगा। ये भी समझ लीजिए कि कुछ कार्य अटके हुए हैं कैसे विवाद से, तो वो आपके अभी बनने में समय लगेगा। जो विदेश रिलेटेड कारोबार हैं उनके लिए भी थोड़ा सा समय लग सकता है। फिलहाल आपको जो फ़ायदा लेना है वो गवर्नमेंट सरकारी कामों का और अपने कागज़ पत्तर बना लेने का, और जो विवाहित जीवन से आपको सपोर्ट मिलेगा जिसके कारण नया काम शुरू हो सकता है, और नया काम आपके व्यावसायिक पार्टनर के सपोर्ट से भी शुरू हो सकता है। आपके लिए मैंने मंगल और गुरु के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, और साथ में हनुमान चालीसा और महालक्ष्मी के जापों का भी। धनुराशि, धनुराशि के लिए देखिए, आपके लग्नेश जो हैं गुरु
वो पुनर्वसु नक्षत्र में जाकर 10 महीने के लिए बहुत ही ज़्यादा आराम से रहेंगे, जिसके कारण आपकी शादी के योग, आपके विवाह, जल्दी से बैंड बाजा बजाना ये अब संभव होगा 16 तारीख के बाद, क्योंकि ये सूर्य आएंगे जब भाग्य में, तो नसीब से कोई न कोई आपका नसीब खोलने वाला मिल जाएगा। आपके कई सारे कार्य राहु से रिलेटेड भी हैं, जैसे IT, मीडिया, TV और फिल्में या व्यसन से रिलेटेड काम, तो वो भी बनते नज़र आते हैं मुझे। और आपके सरकारी दरबारी काम भी बनते नज़र आते हैं। काम आएगा तो अब ग्रैब कीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। जो काम में रुकावटें मंगल देता है वो प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड भी डिले कराता है और नौकरी के लिए भी चालना देता है। वैसे बता दूं कि प्रजनन अंगों से रिलेटेड समस्याओं से बचें। स्त्रियों में महावारी, ओवरीज या यूट्रस वगैरह से रिलेटेड समस्या है तो उससे बचें। और व्यावसायिक पार्टनर या विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ मिलके अब आप कोई काम शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप विवाहित हैं। अगर आप केसेस विवाद में फंसे हुए हैं तो उससे बाहर निकलने की अब कोशिश करें, क्योंकि अब आपको नया काम शुरू भी करना है मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी वगैरह से रिलेटेड, तो भी कई प्रकार की दिक्कतें ना आए इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में महालक्ष्मी नमः के मंत्र का जाप डाल दिया है, जो आपको इस बात के लिए सपोर्ट करेगा। आप गुरुवार के दिन महालक्ष्मी के मंदिर विजिट कर सकते हैं। आपके लिए अब नौकरी का प्राप्त करना भी इस सप्ताह में संभव है, और लोन्स वगैरह का प्राप्त करना भी, और थोड़ा सा सुख आराम मिलने का भी दिन है। बस नर्वस मत होइएगा। आपके लिए गुरु और मंगल के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मकर राशि वालों, बहुत दिनों से परेशान थे अब आप देखो कि माइंड कूल होगा। इस सप्ताह में विवाहित जीवन से सपोर्ट मिलेगा, व्यवसाय बढ़ाने की कोई युक्ति मिलेगी, नया काम शुरू हो सकता है ससुराल पक्ष के साथ भी, या आप अकेले भी कर सकते हैं, और उसमें विवाहित जीवन का साथ भी मिलेगा। जो अटक गए हैं, काम स्थगित हो गए हैं, उसके लिए अब आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, स्ट्रेस नहीं लेना है। महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, उससे रुका हुआ धन भी आएगा और धन संचित भी हो सकता है। आपके कई काम विदेशों से रिलेटेड बन सकते हैं, और कोई नौकरी से रिलेटेड आवेदन वगैरह भरे हैं तो वो भी आपकी नौकरी लग सकती है। आपके लोन्स वगैरह की प्राप्ति भी आपको हो सकती है, और जो मानसिक बेचैनी आपको थी वो अब खत्म होने को है। आपके कोई प्रेम संबंध वगैरह रुके हुए थे तो उसमें भी चालना मिलने की संपूर्ण संभावनाएं हैं। और इस सप्ताह में आप जो हैं जितने भी अपने सरकारी दरबारी काम हैं या कोई पेपरबाजी वगैरह है उसको निपटाने की कोशिश करें। अभी जो यात्राओं में सावधानी बरतनी है वो उसी तरह खाना पीना, दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर जाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। आपके लिए चंडी के, महाकाल के और महाकाली के जापों का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, शुक्र और शनि के उपायों का भी। कुंभ राशि, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जीवन में जो अटक जाते हैं तो फिर उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ता है, इसलिए आप अभी उस बात को इतना ज़्यादा संतोष न होने के बावजूद अगर एक्सेप्ट करना है तो कर लीजिए। अब कुछ कार्य आपको मैं एक और बता दूं कि जो ज़बान कड़वी होने की वजह से बिगड़ते हैं, उसमें आप अभी तो फ़िलहाल 10 महीने के लिए शांत हो जाइए, क्योंकि आपका धन आने वाला है, संचित भी होने वाला है, और उसको बहुत दिन बाद पैसा आने वाला है। तो परिवार में कलह क्लेश ना करें, झगड़े ना करें, विदेश रिलेटेड काम संभल के करें, और खर्चों की अधिकता भी ना करें। तो थोड़ा सा संभालें। यात्राओं में भी खुद को, कार्यस्थल पर झगड़े बगड़े करोगे तो काम बिगड़ेगा। बाकी इस सप्ताह में माता से सपोर्ट है, लोन्स की प्राप्ति है, थोड़ा बेचैनी जो बीमारियों की वजह से थी वो कम हो जाएगी। तो आपके लिए आराधना कृष्ण की और महाकाल की आवश्यक है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। मीन राशि, कई सारे कार्य स्थगित पड़े थे क्योंकि आपके जो विरोधी उठ खड़े हुए 7.5 की वजह से आपकी बातें अटक गई। अब शनि और मंगल सामने खड़े हुए तो विवाहित जीवन में कलह क्लेश हुआ। प्रेम संबंध में पहले से ही आप चुप्पी साधे हुए हैं तो ये भी समझ लीजिए कुछ कार्य आपके अब बनेंगे। सरकारी दरबारी, पेपरबाजी से रिलेटेड, केसेस विवाद से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड। विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करें, और अपना व्यावसायिक जीवन में भी गुस्सा ना दिखाएं तो अच्छा है। प्रॉपर्टी, वाहन से रिलेटेड काम बढ़ सकते हैं। धार्मिक सात्विक कार्यों में यश मिल सकता है, और कुछ कार्य आप चाहते थे जो नए शुरू करना वो भी शुरू हो सकते हैं। परिवार में कलह क्लेश न करें तो भी आपके धन आने की संभावनाएं रहेंगी। और यात्राओं में जाएं तो अपना दवाइयाँ, खाना पीना साथ लेकर जाएं। जो काम बढ़ रहा है ना उसको अपने हाथ से मत रोक दीजिए, क्योंकि आपकी ज़िदें आपको इसमें तकलीफ देंगी। फिलहाल चंद्रमा बहुत अच्छा है इस सप्ताह में, तो आपका पंचमेश बनता है चंद्रमा, तो यात्राओं में आपके
कितनी भी परेशानियां आए आप माइंड से कूल रहेंगे और आप अपना काम बना के ही आएंगे। माइंड आपका बहुत स्वस्थ रहेगा इस सप्ताह में और आप सभी परेशानियों को ओवरकम कर लेंगे। आपके लिए काफ़ी अच्छे योग हैं प्रॉपर्टी वगैरह लेने के, तो वो ले सकते हैं आप। और आप जो हैं फिलहाल गुरु और चंद्र के उपाय करिए, शिव जी की आराधना करिए, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करिए, वो आपके लिए अच्छा है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी। मेष से लेकर मीन राशि पर ग्रह गोचरी व्यवस्था का असर। साप्ताहिक राशि भविष्य में फिर मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। इसी तरह हम तकरीबन 13 सालों से आपको साप्ताहिक राशि भविष्य दे रहे हैं। आपको ये हमारा ब्रांड कैसा लगता है हमें अवश्य बताएं। क्या आप चाहते हैं कि मैं प्रत्यक्ष स्वरूप से आकर साप्ताहिक राशि भविष्य बताऊं, या आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपसे बातें करती रहूं? तो उसकी मुझे प्रतीक्षा रहेगी आपके कमेंट की। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाय भैया। टूटी से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम